नमस्कार। बड़ी से बड़ी खबर आ रही है। आपको पता चले कि नहर पर अवैध कब्जे का आरोप प्रेस वार्ता कर श्याम सिंह राठौर ने कोड़ीपोल ग्राम चंदपुर बिचपुरी के पास रोहिलखंड शारदा नहर पर कथित अवैध कब्जे के मामले में आयोजित प्रेस वार्ता में श्याम सिंह राठौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि नहर की सरकारी जमीन पर जेबीसी मशीन से खुदाई कर उसे समतल किया जा रहा है और पत्थर डालकर कब्जे की तैयारी की जा रही है। श्याम सिंह राठौर ने कहा कि ये सब जिला पंचायत की मिलीभगत से किया जा रहा है, जिसमें सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एक वीडियो को भी जिक्र किया जिसमें नहर में चल रहे कार्यों को दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि नहर बंद होने से आसपास के किसानों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी, जिससे फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। इसको लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। प्रेस वार्ता में प्रशासन से मांग की गई कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नहर को जल्द से जल्द बहाल कराया जाए। ये प्रेस वार्ता रॉयल रेडिसन डोरा रोड चंदपुर बिचपुरी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने आयोजित की गई, जिसमें कई स्थानीय लोग मीडिया कर्मी मौजूद रहे। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? श्याम सिंह राठौर। क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिंचाई विभाग की रोहिलखंड नहर शारदा खंड चतुर्थ के गाटा संख्या 524 और गाटा संख्या 470 इसकी मिल्कियत सरकार की है। ग्राम चंदपुर बिचपुरी बरेली डोरा रोड के नज़दीक अवैध कब्जा करके जलमग्न सिंचित नहर को मिट्टी और पत्थरों को डालकर पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके कारण आसपास के किसान अपनी फसल की सिंचाई से वंचित हो गए हैं, जिस कारण आर्थिक क्षति होना निश्चित हो गया है। इसकी शिकायत सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय रोहिलखंड प्रभाग चतुर्थ खंड को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है, जिसकी जल्दी ही भौतिक दृष्टिकोण से निरीक्षण करके कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। शिकायत कल दर्ज कराई है। कितने समय से ये नहर को काटा जा रहा है, उस पर क्या माफिया, कौन लोग हैं, क्या वो माफिया हैं, नाम बताइए। नाम तो अभी अज्ञात में है, क्योंकि रात में इन्होंने उस नहर पे जेसीबी लगा के दोनों तरफ से जो नहर की किनारे की पटरी होती है उन पटरी को डिमोलिश करके और बिल्कुल समतल कर दिया। क्या कहीं कोई सफेद पोस्ट नेता है इसमें शामिल, वो काट रहा है, उसके सारे पे काम हो रहा है? अब कुछ ना कुछ तो इशारा होगा। अब शक तो अभी निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? अब जो लोग जैसे पीछे से जो नहर पड़ रही है, रोड पड़ रही है, शायद हमने कल पता करा था कि ये यहाँ पर जो पत्थर डाला जा रहा है ये किसके द्वारा डाला जा रहा है, तो अब पता चला कि शायद जिला पंचायत से उन्होंने मिलीभगत करके उसको रोड को डलवाना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं जो इस नहर को काटने का काम कर रहे हैं? अब ये बीजेपी के लोग निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते। जिला पंचायत की तरफ से जो ठेका ऐसा शिव कुमार ठेकेदार है उसके लिए हुआ, उसका नंबर भी हम आपको दे देंगे शिव कुमार ठेकेदार का, तो उससे आप पता कर सकते। आपने जब कंप्लेंट कराई तो उसकी क्या किस तरह के आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन दीजिए कि पुलिस वगैरह आएगी, जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो दोषी लोग होंगे उनको कानूनी कार्रवाई। नाम लेने से आप बच रहे हैं क्या? कोई आपको खतरा है, किसी तरीके का नजर आ रहा है? खतरा तो नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अभी जब बिल्कुल सही तरीका से 100% अगर किसी का नाम एकदम उसमें नहीं है तो किसी को नहीं कह सकते। आपके पास कोई एविडेंस वगैरह है जो काटो है तो या किसी तरह के डीजल वगैरह है वीडियो? हाँ ये है, दिखाते हैं। कौन सी जगह पे है? कौन सी? देखो ये नहर है और इस पे ये खोखा रखा हुआ है। और भी मैं बाट दिखा रहा हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं कि खोखे वाले ने आपको बताया? ये खोखे वाले से हमने पूछा जाके मौके पे कि ये तुमने खोखा क्यों रखा है, तो वो बताया उसने ही गांव का लड़का है। ये देखिए ये नहर को बिल्कुल समतल कर दिया गया है। अच्छा, ये कौन सी जगह है, कहाँ पे है? ये जगह चंदपुर बिचपुरी में पड़ती है और ये आगे बढ़ के ये तुम्हारा राइट हैंड पे जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे आपकी कॉलोनाइजर है क्या? वो भी कॉलोनाइजर इसको
एक तो ये दिखा दिया मैंने आपको। जी हमारा सवाल ये है कि आप भी कवर लेजर है कि वो भी कवर लेजर है, वो बिल्डर वो भी है तो बात है। अब निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल पीछे अवैध आपको कॉलोनियां, ये एहसास हुआ ये समझिए कि एक सरकारी जगह है और इस पे कब एहसास हुआ? नहर आज की नहीं है, काफ़ी दिनों से चल रही है। उसमें नहर का पानी आता है और बाकायदा जो ज़मीन हमारी भी एग्रीकल्चर ज़मीन है जो इसी नहर से सिंचित होती है। किस नाम से नहर है ये? शायद नहर रोहिलखंड कनाल में आते हैं, कई नहरें आती हैं ये सादा कनाल में। रोहिलखंड नहर चतुर में आती है। जी हाँ, कनाल में आती है, कई नहरें आती ये रोहिलखंड ये आती है आपकी रोहिलखंड हैं। सादाखंड के कनाल में सादाखंड के कनाल में सिंचाई वास्ते पार्ट है। तो जिलेदार से आपको शिकायत नहीं? क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को- 24 घंटे मिट्टी काटती हो, इससे पहले भी मिट्टी काटी हो, नहीं, हमारी होगी। ये तो 28/3/26 की रात्रि में जेसीबी चला के इस नहर को बिल्कुल संतुष्ट किया गया। तो आपने से कोई जिलेदार से कोई पत्रावली वगैरह जारी करी होगी अपने जिलेदार को, या फिर आपने नहीं, जिलेदार को कल जो भी यहाँ के होते हैं सिंचाई विभाग के, तो उनको इसकी सूचना दे दी गई है। तो उन्होंने बताया क्योंकि आज संडे है और सोमवार को इसमें विधिवत कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई सोमवार से होगी। तो कोई पत्रावली जारी करी होगी आपने कोई? पत्रावली की हमने कंप्लेंट दी थी। तो कोई तो कंप्लेंट करी होगी आपने, कोई आईटीआई डाली थी उसमें, या फिर आपने किसको शिकायत करी आपने? इस नहर से कितने गांव के लोगों को पानी सिंचाई मिलती थी, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं नहर से पानी से? ये कलारी गांव पड़ता है पीछे। जी, कलाई से। ये कुमरा वाली जो कुमरा होती है ये नहर आती है, तो उसमें से इसकी ब्रांच निकली है, जिसमें जैसे कलारी हो गया, चंदपुर बिचपुरी हो गया, ये जितना भी क्षेत्र पड़ता है तो सारी जमीन सिंचित इसी नहर से होती है। एकमात्र यही साधन है। हमारे पास सिंचाई खंड है, सिंचाई कैनाल है, नदी के किलो पर है, खंड में है कि सिंचाई कैनाल है। दूसरी बात जिला जरा तो इधर नॉर्थ में या साउथ में है? ये नहर जो है रोहिलखंड रोहिलखंड शारदा में है। चतुर, हाँ, शारदा के अंतर्गत है। ये नहर रोहिलखंड चतुर के अंतर्गत संचालित होती है। आपको ये एहसास कब हुआ कि उन्होंने नहर काटी है? कौन आदमी? हमें तो कल सुबह पता चला क्या ये नहर को समतल कर दिया गया। आप कंप्लेंट करते हैं? कल संडे था, कल कंप्लेंट हमने लिख दी थी और उसका आज ये है ये है ना बताइए नहीं ना, आज कल पत्रावली। आप हम लोग के माध्यम से बात को पता करते हैं। जी जी जी, अरे आप ही तो दर्पण है समाज का, आपके द्वारा जाएगी तो कंपनी प्रशासन जागेगा और इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। समतल नहर को पुनः खुलवाया जाए और जो पानी उसमें आता है वो सही तरीके से कितने मीटर की नहर है ये? ये टोटल एरिया इसका नहर कितने मीटर है? नहीं, नहर तो कलारी से अगर जहाँ तक उसका एरिया देखा जाएगा जो 470 और 524 का एरिया करीब 24 मीटर एरिया है। नहीं ज़्यादा बैठेगा, करीब 45,000 मीटर है। क्योंकि इसकी गहराई कितने मीटर होगी? गहराई तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कितनी होगी? 2 मीटर होगी, 2-3 मीटर से ज़्यादा होगी, 2 से 3 मीटर। तो कितने दिन हम मिट्टी काट रहे हैं? जब तो एक ही रात में पाड़ दिया उन्होंने। किससे परेशानी हुई? सारे जितने भी किसान लोग हैं जिनकी भूमि सिंचित होने से वंचित हो रही है, सभी लोगों को परेशानी है। पर्टिकुलर हमारी बात नहीं, हमारी भी कितनी कंप्लेंट जो है